सो हाय एवरीवन, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई डायरेक्ट बिना बात किए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो तुम्हारे लिए, अगर तुमने एंड टाइम पे अभी ये क्वेश्चंस भी कर लिए ना, मैंने हर चैप्टर के एक एक दो दो क्वेश्चन डाले हैं, तो 25 क्वेश्चन 11th क्लास के, 25 क्वेश्चन 12th क्लास के, टोटल 50 क्वेश्चन अगर तुमने ये कर लिए, तो मैं ये नहीं बोलूँगा फालतू की वो क्लिक बेट की तरह कि तुम्हारा नीट एग्जाम में सारे क्वेश्चन यही आएंगे। रियलिटी ये नहीं है। बट हाँ, जो कॉन्सेप्ट्स मैं करा रहा हूँ लगभग तुम्हें इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर तुम्हें ये न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। जिन बच्चों ने अभी तक फिजिक्स में थोड़ा डर लग रहा है, जिन्हें लगता है कि हमने हर कॉन्सेप्ट की एक एक चीज़ें नहीं की, कॉन्सेप्ट रिवाइज करने एक बार, है ना, और टाइम कम है और अब न्यूमेरिकल करें या बैठ कर कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करें, तो उन्हीं के लिए वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं हर एक कॉन्सेप्ट की न्यूमेरिकल करा दूँ, सो दैट तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट एक बार से रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन देखो, अ पोजिशन डिपेंडेंट फोर्स एफ, दिस देखो फोर्स गिवन है। सब लोग साथ में करेंगे, पेन उठा लो जल्दी से। जिन बच्चों को आता है वो वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर चेक करेंगे कि सही है नहीं है ना। तो फोर्स वेरिएबल दी हुई, तो वर्क का फॉर्मूला तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, x1 से x2 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। जब तुम इनका इंटीग्रेशन करोगे ये आएगा 7x, ये आएगा तुम्हारा 2x स्क्वायर अपॉन 2, तो x स्क्वायर रह जाएगा, ये 3x क्यूब अपॉन 3, तो डायरेक्ट x क्यूब रह जाएगा। लिमिट क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखो, 0 to 5, 0 to 5, तो पहले यहाँ 5 पुट करो, 7 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, 35 माइनस 25 प्लस 125, तो कितना है तुम्हारा 135 जूल इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाओ, जिसका सही था बहुत बढ़िया, पॉज करते रहना, जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूँ पॉज करो, जिन्हें आता है वो करे, फिर आगे बच्चे बढ़े ना। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ वी कंसिडर अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम, इफ डेल्टा यू रिप्रेजेंट्स द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, में रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा यू, एंड डब्ल्यू इज द वर्क डन ऑफ द सिस्टम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सोचो, एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं तुम्हें ना, तुम्हारी ठीक है, अगर तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर तुम्हें पता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा टी जीरो, तो वो क्या एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं होना चाहिए जब तुम्हारा लेन देन नहीं हो रहा टेम्परेचर का, खत्म बात। तो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन पढ़ जाओ जल्दी से, ठीक है, क्योंकि तुम्हें इक्वेशन पता है ना, जिनको नहीं पता वो इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस इक्वेशन के ऊपर सीधे क्वेश्चन आते हैं, ये याद रख लो, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट द मोशन इन वन डायमेंशन। कौन सा वन डायमेंशन मोशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, खुद दिमाग लगाओ। यहाँ पे एक चीज तुम्हें दिख रही होगी क्लियरली कि भैया ये जा रहा है आगे, सही बात है, फिर नीचे सही बात है, इसमें एक्सेलरेशन देन रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले पॉजिटिव डायरेक्शन फिर नेगेटिव में, लेकिन इस वाले केस में देख रहे हो तुम, ये क्या पॉसिबल है, बताओ बताओ। क्या पार्टिकल की एक ही टाइम पे दो वेलोसिटीज हो सकती है, और ये घूम रहा है ना, एक ही टाइम पे देखो दो वेलोसिटी दिखा रहा है, ये और ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, गड़बड़, खत्म। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कार ऑफ मास 1000 kg, अ कार ऑफ मास 1000 kg negotiates a banked curve of radius 90 मीटर on a frictionless road। फ्रिक्शनलेस नहीं है, जब फ्रिक्शनलेस ना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। जिनको नहीं पता वही फॉर्मूला याद कर ले, ठीक है। यहाँ थीटा गिवन है, सब कुछ तुम्हें गिवन है एक्चुअल में ना, तो देखो जरा, 1045 है, 1 होता है, 1045 1 इक्वल्स टू वी स्क्वायर, तुम्हें पूछा है नहीं, वी स्क्वायर तुम्हें निकालना है। आर की वैल्यू कितनी है नहीं पता, 90 मीटर तुम्हारा रेडियस, और तुम्हारा जी कितना 10 पुट कर दो, यहाँ से डायरेक्ट वी की वैल्यू निकाल लो, वी इक्वल्स टू अंडर रूट 900, खत्म क्वेश्चन, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चले चले अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हील हैज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है 3, ठीक है, ये वैल्यूज पुट किया करो, पहले पॉज करो, जिनको आता है वो ट्राई करें ना। ये सारे क्वेश्चन मैंने सीबीएसई, एआईपीएमटी, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे ढूंढ ढूंढ के वो निकाले हैं ना। एंड एन इनिशियल एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड इन अ टाइम ऑफ 2 सेकेंड, टाइम भी 2 सेकेंड की मैंने, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी, इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा निकालना है। क्या फील करो, ए यू टी एस, लीनियर इक्वेशन मोशन याद आ, लीनियर मोशन याद आ रहा है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या डायरेक्टली पुट कर दो, 2 टी की जगह 2 देख लो, 6 प्लस 4 क्या 10 हो गया, 10 रेडियन, करेक्ट आंसर, जल्दी बोलो, 10 रेडियन हो गया, जल्दी बोलो, अगले पे चलते हैं, 10 रेडियन बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, टू पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg रिस्पेक्टिवली अटैच टू टू एंड्स, एक इधर एक इधर, ठीक है, ऑफ ए नेग्लिजिबल मास रोड, ठीक है, ये लेंथ 1 मीटर गिवन है, ठीक है, लेंथ 1 मीटर गिवन दे दी। कह रहा द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 kg पार्टिकल इज नियरली, मान लो एक 5 kg इधर और इधर मान लो 10 kg है, कह रहा है यहाँ के पास में निकालो, है ना, इसके पास, नियरली एट ए डिस्टेंस, कह रहा सेंटर ऑफ मास यहाँ इसके पास होगा, कहीं कहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं भी 5 kg से डिस्टेंस निकालना, बस ये ध्यान रखना। लेट्स से यहाँ मान लो, ठीक है, तो इक्वेशन क्या पड़ी तुमने बताओ,
क्या इक्वेशन पढ़ी हमने, m1r1 प्लस m2r2 है। एक से ऑपोजिट तरफ के डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है तुमने m2r2, क्योंकि वो तुम्हारा रेस्ट में सेंटर ऑफ मास। क्या इसके लिए डायरेक्ट इक्वेशन पढ़ी है, m1r1 इक्वल्स टू m2r2, बताओ। हाँ, m1 m2, अब इन्होंने पता क्या क्वेश्चन के अंदर बोल दिया, सोचो, यहाँ ले लो 5r1, यहाँ ले लो 10r2, क्यों, 5 मास है ना, तो r1 की वैल्यू आ गई तुम्हारी 2r2, कैसा ही, r1 की वैल्यू 2r2। एक और चीज, क्या r1 प्लस r2 मिला के 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें लेना है। यहाँ सेंटीमीटर मान से ना 100 सेंटीमीटर, r1 की वैल्यू 2r2 है, 100 सेंटीमीटर, 100 है ना, r2 की वैल्यू आ गई, ये हो गया 3r2, 3 डिवाइड में 100/3। बट एक चीज ऑब्जर्व करना, हमें r2 नहीं ढूंढना। देखो r1 मैंने कौन सा लिया है, 5 के पास वाला, 5 के पास वाला मैंने r1 लिया एक्चुअल में, मुझे r1 ढूंढना है। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो यहाँ पे, और तुम्हारा r2 आ जाएगा, 100/6 आ जाएगा ना, 100/6। चलो अगले क्वेश्चन में, 100/6 कितना होता है, ये तुम्हारा 67 सेंटीमीटर, 100/6 नहीं, 100 200/3 आएगा, 200/3 आएगा, 67 के लगभग आंसर आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा 1 ग्राम ऑफ स्टीम इज पास्ड विद 1 ग्राम ऑफ आइस, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ आइस, देन द रिजल्टेंट टेम्परेचर। अब देखो यार, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों समझना। इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें लेटेंट हीट की बात करनी है, ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें बेसिक हीट की बात करनी है। जब 1 ग्राम की स्टीम थी, स्टीम का टेम्परेचर कितना होता है, स्टीम कितने टेम्परेचर पर होती है, बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो सब, स्टीम कितने टेम्परेचर पर होती है, सबको लेटेंट हीट पता है। चलो, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 1 ग्राम की स्टीम ली, 1 ग्राम की आइस ली, इन दोनों को मिक्स किया और कुछ तीसरा ऑब्जेक्ट बना। अब देखो, ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए नहीं है जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, फिर भी मैं बेसिक फॉर्मूले बता रहा हूँ। Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T फॉर्मूला पढ़ना है, और Q इक्वल्स टू ML। ये फॉर्मूला तब यूज किया जाता है जब फेज चेंज होता है, और ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब तुम्हारा टेम्परेचर चेंज होता है। बात याद रखना, जब तुम आइस से वाटर बनाओगे, जब तुम आइस से वाटर बनाओगे तो तुम ये यूज करोगे, जब तुम वाटर से स्टीम बनाओगे तो भी ये यूज करोगे, लेकिन जब तुम वाटर से वाटर पे जाओगे टेम्परेचर पे, तब ये फॉर्मूला यूज करना है। क्या इतनी बात समझ में आई? इक्वेशन तो कर ले, फॉर्मूला कर लेंगे सब लोग, जल्दी करेंगे, वीडियो पॉज करके, वीडियो पॉज करके करो, फुर्ती से वीडियो पॉज करके करो। इसका आंसर जल्दी बताओ, आंसर कितना आ रहा है, टेम्परेचर, रिजल्टेंट टेम्परेचर पूछ रहा है, रिजल्टेंट टेम्परेचर, करेक्ट आंसर इज 100 डिग्री सेल्सियस। देखो ये क्वेश्चन लंबा है, अगर तुम चाहते हो तो मैं करा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। चलो चलो 1 ग्राम आइस को, ये फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना ना, ये फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना सभी बच्चे। 1 ग्राम आइस को जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, 1 ग्राम आइस को पहले कन्वर्ट कर देते हैं वाटर में, 0 डिग्री पे आइस है, 0 डिग्री वाटर में कर देता है, पहला काम अपना ये करता है। तो फेज चेंज हो रहा है, Q इक्वल्स टू ML, M कितना है 1 ग्राम, लेटेंट हीट कितनी होती है 80, याद रखना। आइस से वाटर की 180 होती है, मैं दिख रहा हूँ, आइस से इसकी तुम्हारी 180 होती है, और जब तुम वाटर से स्टीम जाओगे तो 540 है ना, तो ये आ गया 80, ठीक, 80 कैलोरी आ गई, 80 कैलोरी पर ग्राम। अब तुम 0 डिग्री वाटर से 100 डिग्री वाटर पे जाओगे, है ना, तो देखो 1 M C की वैल्यू बेटा 1 होती है, याद रखना, डेल्टा T 100 कैलोरी पर ग्राम। फिर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से जाओगे तुम 100 डिग्री स्टीम पर, है ना, तो M और L यहाँ होता है 540, 530 दोनों ले लेते हैं ना, हाँ 540 में ले लेता हूँ, 540 कैलोरी पर ग्राम। अब एक चीज सोचो, 180 प्लस 540, क्या टोटल इतनी एनर्जी तुम्हारी खर्च हुई है, देख लो भाई, टोटल इतनी एनर्जी खर्च हुई है, जल्दी देख लो, है ना, टोटल इतनी एनर्जी, बट रियलिटी में तुम्हारे पास थी तो इतनी, 180 थी, 540 कन्वर्ट करनी थी। इसका मतलब पूरी की पूरी स्टीम ने आइस को भी स्टीम में ही चेंज कर दिया, तो पूरा का पूरा सिस्टम 100 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, दैट्स इट। इसमें ये नहीं पूछा कौन कितना रहेगा, बस ये पूछा है कि पूरा सिस्टम कितने पे रहेगा, दैट्स इट, और कुछ पूछा ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें, चलो अगला क्वेश्चन, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए गैस फिल्ड इन कंटेनर वुड लीड टू, अगर तुम किसी टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो भैया विल लीड टू, बताओ जल्दी, सोचो ना, तुमने वैसे तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट बढ़ जाएगी, डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना, ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब भी तुम्हारे किसी का टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी तुम बढ़ा देते हो। होता क्यों है, F/2 nRT वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है फॉर्मूला याद कर लेना, यहाँ F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ये इस फॉर्मूले के ऊपर और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहीं से आया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, ए वेव एंटर्स टू वाटर फ्रॉम एयर इन एयर
frequency, wavelength, intensity and velocities are given n1, lambda 1, l1, v1 in whatever corresponding quantities are, then कह रहा क्या चेंज हो सकता है? पता है तुम्हें, लैम्डा चेंज हो जाता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है, इंटेंसिटी भी चेंज हो जाती है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी होती है जो चेंज नहीं होती। तो n1 इक्वल्स टू n2, बी ऑप्शन। टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 118 पर सेकेंड, ठीक है। सबको पता है एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होता है? पता है, ओमेगा स्क्वायर है, पता है ये वाली बात, सॉरी अल्फा, ठीक है। कह रहा है टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इवन है, ठीक है, ठीक। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमें पता चल गया, ठीक है। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है ना, यहाँ पे दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का रेशो पूछा है, तो a1 अपॉन a2 मैक्स का रेशो ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक, खत्म। ओमेगा 1 कितना? 100 अपॉन 1000 का स्क्वायर, 100 अपॉन 1000 का स्क्वायर तुम्हारा आएगा 1 अपॉन 10 का स्क्वायर, यानी 1 अपॉन 100। तो 1 रेशो, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगले पे बढ़ते हैं। कह रहा है टू सिलेंडर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया स्टॉप कॉक, ठीक है। कंटेन्स A contains an ideal gas at a standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. Thermally insulate कर दिया। अब देखो ये क्वेश्चन दिखने में कितना बड़ा है, ऐसा लग रहा है कि क्या खतरनाक क्वेश्चन होगा, लेकिन जैसे कि उन्होंने थर्मली इंसुलेटेड बोला, स्टॉप को कि सडनली ओपन द प्रोसेसेस। सोचो जब टेम्परेचर का लेन देन नहीं हो रहा, कोई हीट का लेन देन नहीं हो रहा, वो बाहर से कोई टेम्परेचर ना बढ़ा रहा ना घटा रहा, तो कौन सा प्रोसेस होता है? ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं अडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। कह रहा है अज्यूमिंग द सन टू हैव ए स्फेरिकल आउटर सरफेस, ठीक है, स्फेरिकल आउटर सरफेस सन की ऐसा मान रहा है, ठीक है, ठीक है। कह रहा है रेडियस आर मान रहे हैं, ठीक। रेडिएटिंग लाइक अ ब्लैक बॉडी, सन को एक आइडियल ब्लैक बॉडी भी माना जाता है। द पावर रिसीव्ड बाय यूनिट सरफेस टू द यूनिट सरफेस, ध्यान ना, यूनिट है ना। इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है, पावर अपॉन एरिया, सबको पता है। तो पावर अपॉन एरिया कितना? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कह रहा है फ्रॉम द सन सिग्मा इज ए स्टीफन्स कांस्टेंट। तो तुमसे पावर पूछी एक्चुअल में, इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल में तुमसे पावर पूछी, चलो ठीक है। पावर का फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है, जिसको नहीं पता है फॉर्मूला याद कर लो, सिग्मा ई ए टी की पावर 4। अब बात ये, सन एक आइडियल ब्लैक बॉडी बनाना, इन्होंने भी ई की वैल्यू 1 हो जाती है, ऐसे केस में वो जितने लेता है एनर्जी उतनी छोड़ देता है, ई की वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पावर का फॉर्मूला सिग्मा ए कितना? 4 पाई आर स्क्वायर टी की पावर 4, ठीक है। अब बात क्वेश्चन में, पता है कि इस क्वेश्चन में तगड़ी बात क्या है? इस क्वेश्चन में तगड़ी बात यह है कि ये जो पावर रिसीव्ड बाय अ यूनिट सरफेस, ठीक है, अर्थ के ऊपर जो आ रही है ना, यहाँ पे कैपिटल आर ले लेना, कैपिटल आर ले लोगे, कैपिटल आर क्यों ले रहा हूँ बताओ, यहाँ से अर्थ के पास जा रही है ना, ये अर्थ है, ये वाला डिस्टेंस आर, यहीं से तो लाइट की इंटेंसिटी अर्थ के पास जा रही है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, इंटेंसिटी को जो पावर अपॉन एरिया, ये पावर जो रेडिएट है, रेडिएट कौन कर रहा है? सन। तो यहाँ सन की रेडियस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इसे स्टीफन्स कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। सिग्मा तुम्हें नहीं निकालना, ठीक है, तुम्हें बस पावर की वैल्यू यहाँ उठा के पटक देनी है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, पावर है सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर टी की पावर 4 अपॉन में क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दो, तो तुम्हारा सिग्मा आर स्क्वायर टी की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे टी की वैल्यू इन्होंने टी प्लस 273, क्योंकि ये तुम्हारा केल्विन में, ठीक है, डिग्री में सॉरी, तो यहाँ पे टी की वैल्यू टी प्लस 273 लिखोगे, बाकी देखो सब सेम है। कौन सा ऑप्शन है बता दो भाई, देख लो, सिग्मा आर स्क्वायर डी ऑप्शन देखो, टी प्लस 273 की पावर 4 नीचे आर स्क्वायर, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहे स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर फॉल्स फ्रॉम ए रेस्ट इन विस्कस लिक्विड। स्मॉल स्फीयर बोल रहा है कि इसने लिक्विड में डाल दिया, ठीक है, लिक्विड में गिरा दिया, ठीक है, विस्कोसिटी। तो 2 पाई एन आर बी फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, नहीं पढ़ा तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, या 6 पाई एन आर बी, सॉरी, यहाँ विस्कस फोर्स का नाम होता है, ये होता है 6 पाई ईटा और एन आर वी, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला याद कर लेना, सब लोग लिखो इस फॉर्मूले को, जल्दी से लिखो, हाँ, ठीक है। चलो, कह रहा है स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर फॉल्स, सबको पॉज करके अपना खुद का वो करना है, सबको पॉज करना है और ये खुद का वो करना है, ठीक है। हाँ, कह रहा है स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर फॉल्स फ्रॉम ए रेस्ट इन विस्कस, एज अ रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विस्कस फोर्स, हीट प्रोड्यूस हुई है इस फोर्स की वजह से। तो डी क्यू बाई डी टी, कुछ हीट का रेट रहा होगा, हीट रेट, ठीक है। लेकिन तुम्हें अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डी क्यू बाई डी टी पावर है, तो अगर तुम यहाँ पे पावर इसको पावर बनाना है, पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे एक और वेलोसिटी की मल्टीप्लाई, बताऊंगा किसकी,
जिनको नहीं पता सुन लो, पावर का फॉर्मूला होता है बेटा वर्क अपॉन टाइम, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इतने नीचे टाइम, और डिस्प्लेसमेंट टाइम होता है वेलोसिटी। तो पावर का एक फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, और पावर को हम डी क्यू बाई डी टी भी लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो पावर को लिखा डी क्यू बाई डी टी, ये पावर बना दी। एक्चुअल में फोर्स का फॉर्मूला क्या था, 6πN/V, ये था ना। अगर मैं इधर भी v से मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी v से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या यही पावर नहीं बन गया, देखो पावर। और ये देखो, क्या बात समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ जाए तो ठीक। तो यहाँ पे ये टर्मिनल वेलोसिटी है ना, ये तुम्हारी टर्मिनल वेलोसिटी है। टर्मिनल वेलोसिटी समझ गए, ये इसे टी से लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। तो फाइनली हो गया तुम्हारा v², ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे सब चीज़ें गिनो ऐसे। टर्मिनल वेलोसिटी की एक अगले पेज पे ऐसे यहीं पे सब रब कर देता हूँ मैं, ये सब रब कर दूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूँ जो हमें ज़रूरत है जिसकी। तो डायरेक्ट तुम्हारा फॉर्मूला आया डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू 6πN ईटा आर वी का स्क्वायर, तुम्हारा एक्चुअल फॉर्मूला ही आया, ठीक है। अब तुमने अगर टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन पढ़ी होगी, ठीक है, तो यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, 2-3 फॉर्मूले याद कर लो, तुम्हारा आधा काम तो ये हो जाएगा। 2/n/r² रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा इंटू जी, ये फॉर्मूला टर्मिनल वेलोसिटी का। जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को, कोई भी जिसकी डेंसिटी मान लो ऑब्जेक्ट की कुछ भी है, लेट्स से कुछ भी डेंसिटी है, उसको तुम पानी के अंदर डाल दो तो उसके लिए फॉर्मूला निकल के आता है। तो रियलिटी में जब तुम ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे, एक r² ऊपर, ये r² मिलकर r³ बन जाएंगे ना, r³ बन जाएंगे, और कुछ है यहाँ पे, r² r³ हो गया ना। तो तुम्हारा टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r² हो रहा है ना, टर्मिनल वेलोसिटी इज r² हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ भी r² डालूँ, ये खुद r² है, तो r की पावर 4 और ये r, देखो ये r² vt की जगह है ना, तो r² का भी स्क्वायर, r की पावर 4, एक और r की पावर 5, के डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 5। देखो बीच बीच में ये क्वेश्चन भी आने जरूरी है, नो डाउट ये क्वेश्चन हार्ड होगा आई नो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हें पूछे गए। देखो नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आया डायरेक्ट ए। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तुमने ये वाला कर्व पढ़ा हुआ आई थिंक, जिन्होंने नहीं पढ़ा देख लो, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो देख लो, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, ये वाला कर्व पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक इलास्टिक लिमिट होती है, ठीक है, और ये परमानेंट वो आ जाता है डिस्ट्रेस, यहाँ पे इसको बोलते हैं ये, है ना। तो कह रहा है इट इज ऑब्जर्व दैट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट एंड द फ्रैक्चर पॉइंट आर क्लोज टू ईच अदर फॉर मटेरियल एक्स बट आर फार अपार्ट फॉर मटेरियल वाई। एक मटेरियल वाई ले लिया, एक मटेरियल एक्स ले लिया इन्होंने, ठीक है, लाइकली टू बी डक्टाइल और ब्रिटल। अब सुनना क्या होता है, तुम्हें पता होगा यहाँ फ्रैक्चर पॉइंट है, यहाँ फ्रैक्चर पॉइंट है। इन्होंने बोला कि इट इज ऑब्जर्व दैट अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट एंड फ्रैक्चर पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट यहाँ पे है तुम्हारा, और फ्रैक्चर पॉइंट एक मटेरियल के लिए बहुत पास है, एक्स के लिए, एक्स मटेरियल के लिए बहुत पास है। जिसके लिए ऐसा होता है वो ब्रिटल मटेरियल होता है, एक बार इस ग्राफ को देख लेना, ब्रिटल होता है वो, है ना, जिसके लिए स्ट्रेंथ पॉइंट और तुम्हारा फ्रैक्चर पॉइंट दोनों पास में होते हैं। लेकिन जिसके लिए दूर होते हैं वो बहुत आराम से खिंच जाता है, ठीक है, डक्टिलिटी ज़्यादा होती है उसकी, तो वाई इज डक्टाइल, ठीक है, एक्स और वाई, आई थिंक बी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ पे वो 72 न्यूटन है। व्हाट इज द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन इट एट अ हाइट ऑफ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ की रेडियस की इक्वल हाइट पे ना, यानी जी का फॉर्मूला होता है ना, जी डैश का फॉर्मूला जी आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, यहाँ पे एच को भी इन्होंने आर दे दिया, r/2 दे दिया एक्चुअली में, तो जी डैश कितना आ गया तुम्हारा, जी ये आर रहने तो ये आर प्लस r/2, r/2 मतलब यहाँ पूरा 2, यहाँ आ गया 2, ये 2 पर चला गया, स्क्वायर कर दो इसका, तो जी डैश का फॉर्मूला यहाँ पे फाइनली तुम्हारा आएगा 2r/3r, 2r/r 3r, 2r से r कट जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 4/9g, 4/9g हो गया ना। g की वैल्यू तुम्हारी कितनी गिवन है, g की जगह यहाँ पे दोनों तरफ mm से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी m से, यहाँ भी m से, क्योंकि ये तुम्हें गिवन है mg तुम्हारा गिवन है 72, तो 4/9 इंटू 72, 9 8 जा 8 4 जा 32 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर ए। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m ग्राम्स सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वर्टिसेस पे रखे तीनों के ना। तो सोचो जब तीनों वर्टिसेस पे रखे, यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन एक्चुअल में, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है ना ये, सोचो तीनों की, ठीक है, तो एक के लिए तो डायरेक्ट, अच्छा तीनों की वर्टिसेस पे रखा है ना, कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट अ लाइन ax परपेंडिकुलर टू ab के परपेंडिकुलर ax एक लाइन है, ठीक है, ab के परपेंडिकुलर है, ठीक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए, सिर्फ ए के अकॉर्डिंग देखोगे तो ए वाले के अकॉर्डिंग जीरो हो जाएगा ना,
और इस बी वाले के लिए लेंथ देखो, इस बी वाले के लिए कितना दूर हो जाएगा एल, इसके लिए हो जाएगा 0, और सी वाले के लिए हो जाएगा तुम्हारा ये वाली चीज़ है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये थीटा डिग्री है, तो ये एल साइन थीटा हो जाएगा ना, एल साइन थीटा है ना, ये एल साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, क्या एक के लिए 0 हो गया एम 0 का स्क्वायर, एम एल जो भी था ना, दूसरे के लिए हो गया एम एल स्क्वायर, ये एल डिस्टेंस बी वाले के लिए ना, और तीसरे के लिए हो गया तुम्हारा प्लस, यहाँ लिख रहा हूँ एम एल साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, देख लो भाई, तो ये हो गया एम एल स्क्वायर प्लस एम एल साइन 30 कितना हो, एल अपॉन 2 एल अपॉन 4 हो गया, तो एम एल स्क्वायर बाय 4, ये हो गया तुम्हारा 5/4 एम एल स्क्वायर। देख लो भाई 5/4 एम एल स्क्वायर कहाँ है, सी ऑप्शन। ठीक है, समझ गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विद विच मास मस्ट एंटर अ वर्टिकुलर लूप। वैसे तुम्हें याद होना चाहिए मिनिमम वेलोसिटी, यहाँ से जब कोई फेंकते हैं तो मिनिमम उसकी यहाँ पर √5 होनी ज़रूरी है, और इस पॉइंट पर √GR होनी ज़रूरी, तभी वो सर्कल कंप्लीट करेगा। ऐसे केस में यहाँ टेंशन आके 0 हो सकती है। ठीक है, ये डायरेक्ट है, लेकिन कुछ बच्चों को इसका मतलब समझना है क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए कैसे करोगे। देखो बताता हूँ, कहीं भी किसी एंगल पे, अच्छा इस वैसे तो डायरेक्ट हो गया, इसमें कुछ बचा नहीं है ना। यहाँ पे दो चीज़ लगानी तुम्हें, एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देना, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ठीक है, और तुम इस पॉइंट पे इक्वेशन लगाने वाली टेंशन वाली। ठीक है, बस यहाँ से तुम्हारा डायरेक्ट सी ऑप्शन आ जाएगा। ये याद कर लेना वैसे ना, मिनिमम वेलोसिटी इस पॉइंट पे √5GR होती है, इस पॉइंट पे √GR होती है, अगर उसे सर्कल कंप्लीट कराना है जस्ट। चलो, कह रहा है यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ इतना, यूनिफॉर्म फोर्स गिवन है तुम्हें। ठीक है, फोर्स 3i कैप प्लस जे कैप गिवन है। अ पार्टिकल ऑफ मास, अ पार्टिकल ऑफ मास कर दो आपको, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, हेंस द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन इतना। अच्छा, इतने से इतने पे डिस्प्लेस हो गया, तो इसमें से इसे माइनस कर दो, फर्स्ट में से, यानी 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप में से माइनस कर दो 2i कैप, प्लस कैप था माइनस k कैप हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज, तो ये आया तुम्हारा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। ये तुम्हारा हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स कितना, 3i कैप प्लस j कैप, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डॉट वेक्टर, 3 2 जा 6 डॉट प्रोडक्ट है ना, और j इंटू जे 3, 6 + 3 9 जूल, सिर्फ जे और आई वाले आई के साथ, जे वाले जे के साथ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होनी है ना। चलो अगला क्वेश्चन, कितना 9 जूल। करेक्ट ऑप्शन इज ए। अ मैन वे 80 kg, एक आदमी का मास वेट है 80 kg मास। ठीक है, मास इज 80 kg। ही स्टैंड्स ऑन अ वेइंग स्केल इन लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसका ऊपर की तरफ जा रहा है तो भारी फील करेगा, पता है ना, ऊपर की तरफ जब भाग जाएगा तो ये होगा mg+a। ठीक है, ऊपर की तरफ जब जाएगा एक्सेलरेशन के साथ तब ये होगा, अगर ऊपर की तरफ रिटार्डेशन के साथ जाता तो g- होता है, याद रखना। ठीक है, एक्सेलरेशन 5 दे दिया। चलो, मास है 80 kg, जी की वैल्यू 10, एक्सेलरेशन 5, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन दिस स्केल, देख लो कितना है, 15 × 80, 15 × 80। क्वेश्चन खत्म, सबने कर लिया। 15 × 80 कितना होता है, 15 × 15 120, 120 1200 न्यूटन, 1200। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी, अच्छा ये रहा। कह रहा है एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स इनटू अ रॉक, कॉलिजन का क्वेश्चन दिख रहा है क्लियरली। ठीक है, मोमेंटम का, सॉरी, एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स इनटू अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स, इससे 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। चलो 1 2 3 ऐसे है ना। 2 ऑफ देम गो ऑफ एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, दो इनमें से एक दूसरे के राइट एंगल पे चले गए। ठीक है, बट तुम्हें पता है ना इनिशियल मोमेंटम 0 था तीनों का, तो P1 + P2 + P3 इनिशियली 0 था। ठीक है, फाइनल भी 0 होना चाहिए, यही तो कथा पढ़ी है हमने भैया, यही तो पढ़ी है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी ना। ठीक है, चलो ठीक है, पहले वाले का मास, फर्स्ट पार्ट का मास 1 kg है। ठीक है, विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, 12 से गया, प्लस दूसरे वाले का मास 2, 8 से गया, तीसरा वाले का मोमेंटम विद द थर्ड फ्लाइज, तीसरे वाले का m3, वेलोसिटी 4। चलो इक्वल्स टू 0, 12 + 16 28, 28 इधर गया, 28 डिवाइड बाय 4, 28 डिवाइड बाय 4, कुछ गलती की मैंने, देन इट्स मास पूछा है। ओ, इसका मास पूछा है, अच्छा, और राइट एंगल पे गया, यानी डायरेक्शन बहुत मैटर करती है इस क्वेश्चन में। ओ, इस क्वेश्चन में डायरेक्शन बहुत मैटर करती है, सुन लो। लेट्स से एक गया आई की तरफ, दूसरा गया इधर, और तीसरा किधर गया नहीं पता। ठीक है, तो पहला वाला बोल दूँ मास इनटू दिस, प्लस दूसरा वाला मास इनटू दिस, प्लस तीसरा वाला P3 वेक्टर, यहाँ डायरेक्शन मैटर कर रही है ना, तो 12i कैप प्लस 16j कैप प्लस P3 वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो P3 वेक्टर इक्वल्स टू लिख सकता हूँ मैं, माइनस बाहर लिखो 12i कैप प्लस 16j कैप
ये लिख दूँ, और क्या ये एक तरह से इनका हुआ है रिजल्टेंट निकाल दो P3 इक्वल्स टू अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ये 146, ये हो गया तुम्हारा 20 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। P3 की वैल्यू आ गई ना, और P3 शुड बी इक्वल्स टू M3 इंटू V3। M3 कितना है, ये 20 हो गया, M3 कितना है दिया हुआ है, M3 नहीं दिया हुआ, V3 कितना है 4 डिवाइड मिलेगा, M3 की वैल्यू आ गई 5 kg। तो ये क्वेश्चन को कोई बच्चा गलत तरीके से मत कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, डायरेक्शन बहुत मैटर कर रही थी, क्योंकि इन्होंने बोल दिया था एक दूसरे के राइट एंगल पर गए। तो तीसरा इन दोनों के ही एक्चुअल में कहाँ जाना चाहिए, बिल्कुल रिजल्टेंट पे जाना चाहिए। वेक्टर ना भी लिखो तो ये याद रखना कि तीसरा इनके रिजल्टेंट पे जाएगा, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बस इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, विद ए यूनिफॉर्म स्पीड इतनी 50 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है द स्पीड रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर टर्निंग अप, स्पीड रिमेन अनचेंज और इधर चलेगी 90 डिग्री पे। द इंक्रीज इन वेलोसिटी, सोचो ये इनिशियल है, ये फाइनल है। इंक्रीज मतलब चेंज एक तरह से, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल पूछ रहा है। सोचो वी फाइनल तो इधर है, वी इनिशियल का माइनस करना है, तो इस वेक्टर को उल्टा करना पड़ेगा इधर की तरफ, तो क्या रिजल्टेंट ये होगा, पहले ये सोचो। सबसे पहला काम इसमें डायरेक्शन, सबसे पहला काम इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्शन। तो इसके अंदर ये कौन सी डायरेक्शन होती है बताओ, ये होगी तुम्हारी वेस्ट, ये होगी साउथ, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन। पहले तो क्वेश्चन यहीं से खत्म हो गया, ए ऑप्शन में ही है सिर्फ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और कहीं आएंगे देख लो चाहे, तो पहले तो क्वेश्चन का काम यहीं से हो गया, ठीक है। बिना वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज किए तो डायरेक्ट रूट 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करी, वेलोसिटी स्पीड थोड़ा ना चेंज करिए, ठीक है। तो 50 रूट टू 50 रूट यूनी 1.42, ये तुम्हारा है 70 समथिंग, यही ऑप्शन ठीक है। कह रहा है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, एक बॉल को वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया है, यहाँ से मान लो थ्रो कर दिया नीचे, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड के साथ। इस बॉल का एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी। फ्रॉम द टॉप ऑफ इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद द वेलोसिटी, अच्छा ग्राउंड को हिट, ये यू है, और ग्राउंड को हिट करा उसने इतनी वेलोसिटी से, ठीक है। कह रहा द हाइट ऑफ द टावर हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS H पूछा है तुमसे, इसका मतलब 80 का स्क्वायर माइनस 1600 माइनस 400 डिवाइड बाई 20 इक्वल्स टू H, 1200 अपॉन 20, 0 काट दो 260, हाइट आ गई 60 मीटर। ओह शिट, गलत कर दिया मैंने कुछ गलत कर दिया ना, 80 का स्क्वायर सही लिखा है, 88 है 6400, अरे यार 6400 सॉरी, 6400 इंटू 6200 डिवाइड बाय दिस 300 मीटर आ रहा है, 300 मीटर आ रहा है, हाँ 6000 अपॉन 20, 300 मीटर आएगा, बी सी ऑप्शन है, सॉरी है ना, सी ऑप्शन। चलो अगला, पोजीशन ऑफ एक्स ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स की वैल्यू गिवन है तुम्हें, एक्स इज गिवन 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। कह रहा व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल आफ्टर इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन। अच्छा पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मैक्सिमम स्पीड अचीव कर ली इसने ना, पहले यहाँ से v निकाल लो, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन आता है dx बाई dt कर दिया मैंने, v आ गया देख लो ना, ठीक है। एक्सेलरेशन निकाल दो, ये आ गया, एक्सेलरेशन भी निकाल दिया मैंने ना, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। सोचो जब स्पीड मैक्सिमम होगी तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन 0, बहुत तेज स्पीड है, फाइनल मैक्सिमम, इसके बाद अब उसकी बढ़ नहीं रही स्पीड है ना, तो क्या एक्सेलरेशन इस टाइम पे 0, तो क्या टाइम निकाल दो यहाँ से 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड की वेलोसिटी निकाल दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। 3 सेकेंड की वेलोसिटी निकाल दो, एक्स की मतलब ये पोजीशन पूछी ना उन्होंने, 3 सेकेंड पुट कर देंगे, खत्म। 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 माइनस 27, एक्स की वैल्यू आ गई 54 मीटर, 54 मीटर पर उसकी मैक्सिमम स्पीड है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, ये कर लेना। मेरा पैर सो गया, ओह शिट। कह रहा है फोर्स F, एक्सेलरेशन A एंड टाइम T आर चूजन एज फंडामेंटल, कह रहा है इन्होंने फंडामेंटल क्वांटिटीज ही चेंज कर दिया ना, इन्होंने बोल दिया कि फोर्स F, एक्सेलरेशन A और टाइम T ही फंडामेंटल क्वांटिटीज है। एनर्जी की डायमेंशन पूछ रहा था, एनर्जी इक्वल्स टू पुट करो यहाँ पे, F की पावर A मान लो, A की पावर B मान लो, T की पावर C मान लो, इनकी कुछ भी पावर हो सकती है। एनर्जी की डायमेंशन जिसको नहीं पता लिख लेना ml2T-2, ये इंपॉर्टेंट है। F की क्या होती है, ml_T-2 की पावर A लिखना मत भूल जाना, एक्सेलरेशन होता है LT-2 की पावर B लिखना मत भूल जाना, और टाइम तो तुम्हारा ऐसे ही। चलो कंपेयर करते हैं, यहाँ m की पावर 1 है, यहाँ देखो m की पावर कितनी है, ma और है ही नहीं बस, l की पावर देखो जरा, l की पावर देखो, l की पावर देखो जरा कितनी है, l की पावर a प्लस b, t की पावर देखो जरा -2a माइनस 2b और कितना c
प्लस का सी, ठीक है। और इधर m की पावर a थी, l की पावर 2 थी, t की पावर -2 थी, ठीक है। और ठीक है, इधर ही क्या कहते हैं, ठीक है, एक मिनट भैया ना, हाँ, चलो। तो ये हो गया तुम्हारा a की a=1 हो गया, ये तो हो गया। a प्लस बी इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा कितना, 2 -2a -2b और प्लस सी हो गया तुम्हारा -2, ठीक है। तो बस a की वैल्यू 1 तो b की वैल्यू भी 2 आ गई। अगर a 1 हो गया तो यहाँ डालो b की वैल्यू 2 आ गई। -2 इंटू 1 -2 इंटू b की वैल्यू 2 प्लस c इक्वल्स टू -2 -2 -4 -6 -6 6 -2 4, c की वैल्यू 4, c की वैल्यू 4, c की वैल्यू 4 में कुछ गड़बड़ है, c की वैल्यू 4 में कुछ गड़बड़ है, कोई गलती की मैंने। a प्लस बी तुम्हारा 2, अच्छा शिट, a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू, अच्छा b की वैल्यू भी तो 1 होगी, मैंने माइनस नहीं किया, इसे जीरो मान लिया, ठीक है। b की वैल्यू 1 या 1 1 1 1 -2 -4 इधर गया +4 4 2, ये 2 आ गया, सॉरी, ठीक है। 1 1 2 b इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले पे, परसेंटेज एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड इज गिवन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्टेन बाय, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, क्या डायरेक्ट डेल्टा के बाय के है ना, इंटू 100% अगर मैं निकालना चाहूँ तो डेल्टा एम बाय एम इंटू 100% कर दो, प्लस 2v है यहाँ पे, तो 2 डेल्टा v बाय वी इंटू 100% कर दो। देखो तीनों की 100 100 से मल्टीप्लाई किए, बस और कुछ नहीं किया ना। तुम्हें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है डेल्टा एम बाय एम, ये गिवन है, देखो ये पूरा 2 गिवन है तुम्हें, 2%, 3 ये तुम्हें पूरा 3 गिवन है, तो 2 इंटू 3, 2 3 6 प्लस 2 8% हो गया तुम्हारा गड़बड़, इनमें एरर, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये था तुम्हारा भाई इसका 25 क्वेश्चन। ऐसे ही 25 क्वेश्चन 12th के चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ। आज तुम्हें 11th के मिल गए, यानी ये तुमने अगर 50 क्वेश्चन कर लिए, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने सारे लगभग कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं ना 11th के। तो चलो बाय बाय, सी यू।